Welcome back students to the Ramanujan classes. Class 11th and 12th. Welcome back students to the Ramanujan classes. I am Saurabh Goyal. वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द रामानुजन क्लासेस। क्लास 11th एंड 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हमने मोल कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक मेथड और डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं, और वो मेथड है हमारा नॉर्मेलिटी। हम सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को भी निकाल सकते हैं जैसे हम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी निकालते थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। होप एवरी स्टूडेंट विल वॉच द वीडियो केयरफुली एंड कंप्लीटली। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। कि भाई हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, उसी को हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। लेट अस if I have 5 gram equivalent of solute present in 2 liters of solution, क्या दिया है हमें कि 5 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के 2 लीटर के सॉल्यूशन में, तो हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम इक्विवेलेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं इन 2 लीटर वी हैव 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स। नाउ फॉर 1 लीटर वी हैव 5/2 gram equivalents which comes out to be 2.5 gram equivalent. This is our normality. ये हमारी नॉर्मेलिटी हो गई। यानी कि हमें नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमें ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं कि हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मेरे सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, उसी को हम नॉर्मेलिटी बोल देंगे। तो नॉर्मेलिटी का हमारा फार्मूला आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे कि लास्ट हमने किया था कि 5 ग्राम इक्विवेलेंट हैं कितने लीटर के अंदर? 2 लीटर के अंदर। तो नॉर्मेलिटी हमने कैसे निकाली थी कि 2 लीटर के अंदर 5 ग्राम इक्विवेलेंट हैं, तो 1 लीटर के अंदर कितने होंगे? 5/2 होंगे। तो ऊपर क्या आया हमारा? इन अपवर्ड वी हैव टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी हैव टोटल वॉल्यूम। न्यूमरेटर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ liters of solution in liters. Is that clear? तो नॉर्मेलिटी का हमारा फार्मूला बन जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ व्हाट इज द वन नॉर्मल सॉल्यूशन? कि एक नॉर्मल सॉल्यूशन किसको बोल लेंगे? नॉर्मल इज द यूनिट टू मेजर द नॉर्मेलिटी। तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है कि अगर हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो किसके अंदर?
1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इफ अगर हमारे ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाते हैं 1, वॉल्यूम भी क्या हो 1, तो हमारी नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी 1 नॉर्मल। इज दैट क्लियर? नाउ द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1 नॉर्मल इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इफ आई हैव 5 नॉर्मल सॉल्यूशन, अगर मेरे पास 5 नॉर्मल सॉल्यूशन हैं तो उसका मतलब है कि मेरे पास 5 ग्राम इक्विवेलेंट हैं किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर। तो ये आपको रीड आउट करना भी आना चाहिए। इफ हैव 5 नॉर्मल सॉल्यूशन then 5 gram equivalent are present in 1 liter. We will use this term in numericals. इसका हम न्यूमेरिकल्स के अंदर बड़ा अच्छा उपयोग करने वाले हैं कि अगर हमें नॉर्मेलिटी दी है, अगर मैं बोलता हूँ x नॉर्मल सॉल्यूशन है, इससे आपको क्या पता चल जाता है कि आपके x ग्राम इक्विवेलेंट हैं किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल। इज दैट क्लियर? कि भाई अगर हमें नॉर्मेलिटी दे रखी है तो हमें ये पता है, इस टर्म का पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, इसी को तो हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टर्म, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कहां से पता लगा हमें ये यूनिट का? तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की जो हमारी यूनिट है वो क्या है, हमारी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल लिख लो या आप ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख लो, बात सेम है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n के द्वारा, यानी कि हम लिखेंगे 5 नॉर्मल सॉल्यूशन, 10 नॉर्मल सॉल्यूशन, 2.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इस टर्म का मतलब है 2.5 नॉर्मल का मतलब क्या है, 1 लीटर के अंदर 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है सोल्यूट के। 5 नॉर्मल का मतलब है 5 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। 10 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। नाउ व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी का हमारा फार्मूला बनता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम तो हमें पता है, हम निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। हमने मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन किया है। नाउ देयर इज ए न्यू टर्म, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स will be equal to given weight upon equivalent weight या equivalent mass। जैसे कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, हम ऐसे निकालते थे। तो मोल्स को निकालने के लिए हमें मोलिकुलर मास चाहिए सॉल्यूट का, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए। गिवन वेट तो हमें दिया जाएगा, ये गिवन वेट है तो इसका मतलब गिवन है हमें, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिएगा। मोल्स निकालने के लिए हमें मोलिकुलर मास चाहिए होता था, तो मोलिकुलर मास हमें फार्मूला से पता लग जाता था। मोलिकुलर मास H2SO4 का क्या आता था, हमारा 98 आता था। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना इजी था हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर फार्मूला पता है सोल्यूट का तो हम मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। मोलिकुलर मास निकल गया तो गिवन वेट को मोलिकुलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास? तो हमारा इक्विवेलेंट जो मास होता है वो होता है हमारा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। अब यहां से आपको समझ में आया होगा कि भाई मोलिकुलर मास तो हमें पता लग जाता है। जैसे कि H2SO4 का मोलिकुलर मास है 98, दिस इज मोलिकुलर मास।
लेकिन मोलिकुलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, इक्विवेलेंट मास नहीं निकलेगा। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिएगा। मोलिकुलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन मोलिकुलर मास से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं निकाल सकते। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिएगा। इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देंगे उस सॉल्यूट की या उस कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी से। तो यानी कि हमारा जो इक्विवेलेंट मास है वो कहाँ से निकलने वाला है? मोलिकुलर मास से ही निकलने वाला है। तो मोलिकुलर मास तो हमें पता है। नाउ देयर इज ए न्यू टर्म अगेन कम विच इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी एसिड की होती है और एसिडिटी बेस की होती है, ध्यान रखना है। बेसिसिटी रिप्रेजेंटेड फॉर द एसिड एंड एसिडिटी रिप्रेजेंटेड फॉर द बेस। तो बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन produced by a acid is called basicity of that acid। यानी कि कितने H प्लस मेरे आयन प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी एसिड, उसे हम बेसिसिटी बोल लेंगे। जैसे कि HCl हमारा प्रोड्यूस करता है सिंगल H प्लस, केवल एक H प्लस प्रोवाइड करता है, तो HCl की जो बेसिसिटी हुई वो 1 हुई। H2SO4 will give us 2H plus and SO4 2 minus। तो a single molecule of H2SO4 provide 2H plus, so basicity of H2SO4 is 2। Similarly, we will discuss the basicity of nitric acid HNO3। HNO3 के लिए हमारा निकलेगा H plus और NO3 minus। So HNO3 will give only 1 H plus, so basicity of HNO3 is 1। सल्फ्यूरिक एसिड की हमने पता लगा लिया, बेसिसिटी 2 होती है बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड गिव 2 H plus। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 will give us 2 H plus ion, so basicity of sulfuric acid is 2, HNO3 is 1 and HCl gives only 1 H plus, so the basicity of HCl is also 1। Now comes to the next term acidity। जैसे बेसिसिटी एसिड की होती है उसी तरीके से एसिडिटी बेस की होगी। नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस बाय ए बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी एक मॉलिक्यूल मेरा कितने OH माइनस अगर हमें देगा वो हमारी एसिडिटी होगी किसी भी बेस की। जैसे कि KOH इज ए बेस विच प्रोवाइड K plus and OH minus, a single molecule of KOH will give us 1 OH minus ion, so the the acidity of the KOH is 1। जो एसिडिटी होगी मेरी KOH की वो 1 होगी। इज दैट क्लियर? CaOH twice will give Ca2 plus and 2 OH minus। जो मेरा CaOH ट्वाइस है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोवाइड अस 2 OH माइनस आयन। ये 2 OH माइनस आयन प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स द एसिडिटी ऑफ CaOH ट्वाइस इज 2। तो जो हमारी बेसिसिटी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो 2 हो जाती है। एसिडिटी है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो हमारी 2 हो जाती है। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने निकाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी? CaOH ट्वाइस विल गिव Ca2 प्लस एंड 2 OH माइनस। 2 OH माइनस देता है तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी 2 हुई। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विल गिव ओनली Na प्लस एंड OH माइनस, सो द एसिडिटी ऑफ NaOH इज 1। Aluminium hydroxide AlOH thrice will give Al 3 plus and OH minus। 3 OH minus will provided by the AlOH thrice यानी aluminium hydroxide। So acidity of aluminium hydroxide is 3।
तो जितने H+ या OH- आयन हमें मिलते हैं वही एसिडिटी और बेसिसिटी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी का हमें पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन वेट जो मास हमें दिया जाएगा सोल्यूट का डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से। अगर यहाँ पे मोलिकुलर मास लिख देते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, अगर इक्विवेलेंट मास लिख देते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास को हम डिवाइड कर देंगे एसिडिटी और बेसिसिटी से। तो एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कितने H+ वो देता है या OH- देता है, वही उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी हो जाएगी। सो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को हम निकाल सकते हैं। सो नॉर्मेलिटी को हम निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हम एक या दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, ध्यान से देखना है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 196 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक 10 लीटर सॉल्यूशन। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की। कितने लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, 10 लीटर सॉल्यूशन है। हमने कितना मिलाया है H2SO4, हमने 196 ग्राम H2SO4 लिया है। 196 ग्राम H2SO4 को हमने मिलाया है सॉल्वेंट के अंदर और एक सॉल्यूशन बनाया है 10 लीटर का। तो वो जो सॉल्यूशन 10 लीटर का बना है उसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम हमें 10 लीटर दे रखी है सॉल्यूशन की, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं हमारे, गिवन वेट, जितना हमें गिवन वेट दिया है, कितना दिया है 196, गिवन वेट इज 196 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट मास का हमें नहीं पता है। दिस इक्विवेलेंट मास कैन बी फाइंड आउट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। नाउ द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इज सल्फ्यूरिक एसिड हेयर, तो मोलिकुलर मास हमारा आया 98। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास हमारा 98 होता है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो H2SO4 कितने हमें OH+ आयन देगा, द H+ आयन आर प्रोवाइडेड बाय H2SO4 इज 2, so basicity of H2SO4 is 2. So we will divide molecular mass by basicity of sulfuric acid. This gives us equivalent mass. इसने हमें equivalent mass दे दिया। The equivalent mass comes out to be 49. This 49 will be put here. This comes out to be 49. ये 49 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 196 अपॉन 49, दिस कम्स आउट टू बी 4, ये हमारा 4 आ जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता लग गए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 4, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 10, सो नॉर्मेलिटी इज 0.4 नॉर्मल। तो हमारी नॉर्मेलिटी जो आई वो 0.4 नॉर्मल आ गई। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 156 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू मेक 5 लीटर सॉल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लिख लेने हैं फार्मूले साथ के साथ आपने। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। नाउ गिवन वेट वी हैव 156, गिवन वेट मेरे पास 156 है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, तो इसका मतलब बेस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एसिडिटी।
द मोलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करके देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस कम्स आउट टू बी 27 प्लस 51, दिस कम्स आउट टू बी 78। ये हमारा 78 आ जाएगा। तो मोलिकुलर मास इज 78, मोलिकुलर मास हमारा 78 आ गया। एसिडिटी क्या होगी, जितने OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा, एंड AlOH थ्राइस विल गिव 3 OH माइनस, कितने OH माइनस प्रोवाइड करेगा, 3 OH माइनस प्रोवाइड करेगा। सो द एसिडिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज 3, सो हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे, दिस कम्स आउट टू बी 26। The equivalent mass of aluminum hydroxide comes out to be 26. This value we put here, equivalent mass 26, which gives us number of gram equivalent. Number of gram equivalent comes out to be 156 upon 26. This comes out to be 6. Now the normality is number of gram equivalent 6 divided by volume comes आउट टू बी 5, वॉल्यूम हमारी 5 है, सो नॉर्मेलिटी इज 6/5 नॉर्मल। तो जो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो 6/5 होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।